सुरमई रंग में खुला था और मेरी जिंदगी एक नए सफर की ओर बढ़ रही थी। मैं श्रेया एक खुशहाल दुल्हन बनने का सपना लेकर अपने ससुराल आई थी। शादी धूमधाम से हुई थी, मगर एक ऐसा राज्य था जिसने मेरी सुहागरात को अधूरा छोड़ दिया। मेरा पति आयरन नामर्द था। शादी की पहली रात जब मैं गुलाबी साड़ी में सजी कमरे में दाखिल हुई तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरा फूलों की महक से भरा था और धीमी रोशनी उसे किसी सपनों की दुनिया जैसा बना रही थी। मैं बिस्तर पर बैठी घूंघट के पीछे से आर्यन का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वह कमरे में आया, मगर उसकी चाल में झिझक थी। वह मेरे पास बैठा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने सोचा कि शायद यह शादी की घबराहट होगी, मगर जैसे जैसे रात बीतती गई और उसने मुझे छूने की कोशिश भी नहीं की, मेरे मन में सवाल उठने लगे। आर्यन, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी ओर देखा, फिर नजरें झुका ली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी थकान है, कहकर उसने करवट बदल ली। मैंने सोचा शायद सच में वह थका हुआ हो, मगर जब यही सिलसिला कई दिनों तक चला तो मेरा मन बेचैन होने लगा। समय बीतता गया और मेरे भीतर सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। एक रात मैंने खुद को संभाला और का सामना किया। सच बताओ, आखिर बात क्या है? मेरी आंखों में आंसू थे। वह असहज हो गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद भारी आवाज में बोला, श्रेया, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाना चाहता, मगर सच्चाई यह है कि मैं तुम्हें वह सुख नहीं दे सकता जो एक पति को अपनी पत्नी को देना चाहिए। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांप उठी। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे लगा था कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगा, मगर उसकी आंखों में लाचारी झलक रही थी। उस रात मैंने तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोया। बचपन से मुझे सिखाया गया था कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन क्या मैं खुद को इस रिश्ते में घुटने के लिए मजबूर कर सकती थी? कुछ दिन बाद मेरी मौसी की बेटी शिवांगी मुझसे मिलने आई। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने उससे अपना दर्द कह दिया। श्रेया, तुम्हें अपनी खुशियों का हक है, उसने मुझे समझाया। अगर ऑडियंस सच में तुमसे प्यार करता है तो वह तुम्हें जबरदस्ती इस रिश्ते में नहीं बांधेगा। शिवांगी की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने तय किया कि अब मैं आज से खुलकर बात करूंगी। मैंने उनसे कहा, हमें कोई इलाज करवाना चाहिए या फिर तुम मुझे इस रिश्ते से मुक्त कर दो। आर्यन कुछ दिनों तक सोचता रहा, फिर उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। आर्यन के साथ मेरा रिश्ता धीरे धीरे उलझनों में गिरता जा रहा था। हमने हर तरह से कोशिश की, इलाज भी करवाया, मगर कुछ चीजें इंसान के बस नहीं होती है। मैं जानती थी कि मुझसे प्यार करता है, मगर एक शादी केवल समझौतों पर नहीं चल सकती। मेरी इच्छाएं, मेरी भावनाएं, मेरे अरमान सब अधूरे थे। शादी को 1.5 साल हो चुके थे, मगर मैं अभी अधूरी थी। आर्यन मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करता, मगर हमारे बीच की शारीरिक दूरी ने हमारे रिश्ते को कमजोर बना दिया था। मैं रातों को जागती, बिस्तर पर करवटें बदलती, अपने भीतर उठती तरफ को दबाने की कोशिश करती। मुझे प्यार चाहिए था, सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि हर उस रूप में जिसकी एक औरत को जरूरत होती है। एक दिन आर्य ने खुद मुझसे कहा, श्रेया, अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखूंगा। तुम्हें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। उसकी आंखों में दर्द था, मगर उसके शब्दों में मेरे लिए सच्चा प्यार भी झलक रहा था। उसने तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए और मैं अपनी नई जिंदगी की ओर बढ़ गई। मैंने कानपुर छोड़ दिया और दिल्ली चली आई। मुझे खुद को फिर से खोजना था, अपनी पहचान बनानी थी। एक नामी आर्किटेक्चर फर्म में जॉब मिल गई और यही मेरी मुलाकात विराज मेहरा से हुई। एक आत्मविश्वासी, गहरे और जज्बाती इंसान से। विराज में कुछ ऐसा था जो उसे सबसे अलग बनाता था। उसकी आंखों में खास कशिश थी, उसकी बातों में एक अनोखा आकर्षण। वह मेरे करीब आया, मगर बिना किसी जबरदस्ती के, बिना किसी अधिकार के। श्रेया, तुम इतनी खूबसूरत होते हुए भी इतनी उदास क्यों रहती हो? उसने एक दिन पूछा। मैं बस मुस्कुरा दी, मगर कुछ नहीं कहा। मगर विराट समझ चुका था कि मेरे दिल में कोई ऐसा जख्म है जो अब तक नहीं भरा। उसने कभी मुझसे कुछ पूछने की कोशिश नहीं की, मगर धीरे धीरे मैं खुद उसके करीब जाने लगी। उसने मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत को समझा। अगर मैं था कि होती तो वह मेरे लिए काफी बना देता। अगर मैं उदास होती तो वो मुझे हंसाने के लिए कुछ भी कर डालता। उसकी बाहों में एक ऐसा सुकून था जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक रात ऑफिस पार्टी के बाद मैं और विराज देर तक साथ बैठे रहे।
हम दोनों नशे में नहीं थे, मगर उस रात का माहौल ही कुछ ऐसा था कि हम खुद को रोक नहीं पाए। श्रेया, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी अधूरी हो? विराज ने मेरी आंखों में झांकते हुए पूछा। मैं कुछ नहीं कह पाई, शायद मेरे जवाब उसकी आंखों में ही छिपे थे। वह करीब आया, उसके गर्म होंठ मेरे गालों को छू गए। मैं सिहर उठी। यह स्पर्श नया था, अनजाना था, मगर यही तो मैं चाहती थी, एक ऐसा प्यार जो पूरे तन मन में उतर जाए। उस रात पहली बार किसी मर्द ने मुझे वैसे चाहा जैसे एक औरत चाहे जाती है। उसकी हर छुअन में अपनापन था, हर सांस में एक जुनून। उसकी बाहों में मैं खुद को पूरी तरह समर्पित कर देना चाहती थी, और मैंने किया भी। उस रात पहली बार महसूस हुआ कि प्यार केवल भावनाओं का नाम नहीं होता, यह एहसास होता है जो तन से शुरू होकर आत्मा तक जाता है। विराज एक ऐसा मर्द जिसने मुझे सिर्फ चाह नहीं बल्कि मुझे समझा भी। हमारी पहली रात के बाद मैं किसी नई दुनिया में थी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि एहसास में होता है। जब उसने पहली बार मुझे अपनी बाहों में लिया तो मैं जैसे किसी जादू में खो गई। उसकी छुवन में नफासत थी, उसकी सांसों में एक अजीब सा खिंचाव था जो मेरे रोंगटे खड़े कर देता। श्रेया, तुम्हें नहीं पता मैं कब से तुम्हें इस तरह महसूस करना चाहता था, उसने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। मैं बस उसकी बाहों में समा गई, उसकी उंगलियां मेरी कमर पर घूम रही थी, ऐसे कोई प्यार भरा गीत गा रही हूँ। उसके होंठ जब मेरे माथे को छूते तो मैं सिहर उठती। मैंने उस रात खुद को उसके हवाले कर दिया, बिना किसी शक के, बिना किसी डर के। पहली बार मैंने खुद को पूरी तरह से एक मर्द की बाहों में खो दिया, और इस एहसास में एक अजीब सी खुशी थी। सुबह जब मैं जागी तो मेरी आंखों में चमक थी, ऐसा लग रहा था जैसे मैं पूरी हो गई हो। कैसा महसूस हो रहा है? विराट ने मेरे बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। मैंने उसकी ओर देखा, हल्का मुस्कुराई और उसके सीने पर रख दिया। मुझे आज पहली बार लगा कि मैं पूरी हूँ। विराज मुस्कुराया और मुझे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में एक नया दौर शुरू हुआ। अब हमारे बीच सिर्फ दोस्ती या भावनात्मक लगाव नहीं था, बल्कि एक गहरा जुनूनी रिश्ता भी था। मैं उसके हर स्पर्श में प्यार महसूस करने लगी थी। जब मेरे करीब आता तो मेरी सांसें तेज हो जाती है, उसकी उंगलियां जब मेरी पीठ पर लकीरें खींच दी तो मेरा पूरा बदन रोमांचित हो जाता। हमारा रिश्ता दिन ब दिन और गहरा होता गया। अब हम सिर्फ एक दूसरे के साथ ही नहीं बल्कि प्रेमी भी थे। विराज का तरीका अलग था, वह मुझे हर रूप में अपनाना चाहता था। वह मुझे छूटा तो बस मेरी त्वचा तक नहीं बल्कि मेरी आत्मा तक पहुंच जाता। उसकी हर हरकत में एक अनकहा प्यार था जो मुझे पिघला देता। एक रात जब मैं फिर से थककर लौटी तो विराट ने मोमबत्तियों से भरा कमरा तैयार किया था। मेरी पसंदीदा खुशबू वाली कैंडल्स, हल्का संगीत और उसके हाथ में एक ग्लास वाइन। आज सिर्फ तुम्हारे लिए, उसने मुस्कुरा कर कहा। मैं कुछ कह नहीं पाई। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम में ले गया। उस रात मैंने हर उस चीज को महसूस किया जिसका मैंने कभी सपना देखा था। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर घूम रही थी, उसके होंठ मेरी गर्दन पर एक मीठी जलन छोड़ रहे थे। मैंने उसके सीने पर हाथ फेरा और उसकी धड़कनों को महसूस किया। तुम्हें पता है श्रेया, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। क्या मेरी आवाज कांप रही थी? तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज हो। उसके इन शब्दों ने मुझे पिघला दिया। हम दोनों एक दूसरे में समा गए, जैसे दो लहरें एक ही दरिया में मिल जाती है। अब मैं सिर्फ समझौतों में नहीं जी रही थी बल्कि अपनी शर्तों पर जी रही थी। विराट ने मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं दिया बल्कि मुझे वो एहसास भी दिया जो एक औरत को चाहिए, एक ऐसी खुशी जो सिर्फ एक मर्द ही दे सकता है। आज हम शादीशुदा है। उसकी बाहों में मेरी हर सुबह नहीं होती है, हर रात एक नए सपने जैसी होती है। अब मेरी जिंदगी में कोई अधूरापन नहीं, कोई तरफ नहीं, बस प्यार है, जुनून है और एक सच्चा साथी जिसमें मुझे हर तरह से अपनाया। अब मैं पूरी हो। दिल्ली की चकाचौंध भरी जिंदगी में खुद को फिर से धोते हुए मैं शैया आज एक नए मुकाम पर थी। पीछे छूटी यादों की धुंध अब धीरे धीरे साफ हो रही थी और मेरी जिंदगी में विराज की मौजूदगी में इसे और भी रोशन कर दिया था। विराज सिर्फ एक मर्द नहीं था, वह मेरी जिंदगी का वो नया चैप्टर था जिसकी तलाश मुझे हमेशा से थी। हमारी पहली रात के बाद मेरे भीतर एक नई ऊर्जा थी। जब उसने पहली बार मुझे अपनी बाहों में लिया था तो ऐसा लगा था जैसे मेरी आत्मा ने किसी पुराने जख्म को पूरी तरह भुला दिया हो। की छून में एक सुकून था, उसकी हर हरकत में ऐसा प्यार जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
तुम्हें पता है श्रेया, विराज में मेरे कानों के पास फुसफुसाया। क्या? मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। जब तुम मेरी बाहों में होती हो तो ऐसा लगता है कि मैंने जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना पा लिया हो। मैंने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ, उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ और सिर्फ प्यार था। बिना किसी शर्त का, बिना किसी बोझ का। उस रात के बाद से हमारे बीच सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक और आत्मीय जुड़ाव भी गहरा होता गया। अब हम सिर्फ प्रेमी नहीं थे बल्कि एक दूसरे के सुख दुख के साथी भी थे। जब मुझे बाहों में भर आता तो मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। उसकी हर छुअन में एक ऐसी जादुई गर्माहट थी जो मेरे वजूद को अंदर तक झंकृत कर देती थी। जब वो मेरी कमर पर हल्के से अपनी उंगलियां अफिया था तो मैं सिहर उठती। दिन बीतेगा है और हमारे बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। अब जब भी विराज मुझे बाहों में भर आता तो मैं उसमें पूरी तरह खो जाती। उसकी उंगलियां जब मेरी पीठ पर चलती तो एक मीठी सिहरन पूरे बदन में दौड़ जाती। उसकी सांसों की गर्मी मेरी गर्दन को छूती तो मैं खुद को रोक नहीं पाती। तुम्हें पता है विराज, एक दिन मैंने हल्के से कहा, क्या तुमने मुझे हर तरह से पूरा कर दिया है? उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया और मेरे माथे पर एक प्यार भरा चुंबन दिया। अब जब मैं अपनी जिंदगी के इस नए सफर को देखती हूँ तो समझ पाती हूँ कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं है, यह एक एहसास है जो आत्मा से शरीर तक रहता है। यह सिर्फ त्याग नहीं बल्कि आत्मसम्मान और संतोष का नाम भी है। अध्ययन के साथ मेरा रिश्ता अधूरा था क्योंकि वहां सिर्फ समझौता था, प्रेम नहीं। लेकिन विराज ने मुझे सिखाया कि एक सच्चा रिश्ता सिर्फ सहानुभूति या आदत से नहीं बल्कि गहरी समझ और एक दूसरे को पूरी तरह अपनाने से बनता है। आज मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ क्योंकि अब मैं पूरी हो। मेरी जिंदगी में प्यार है, वह प्यार जो आत्मा तक उतर जाए। अगर यह प्रेम कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।